कहा, ठीक है ना, कि मैं इनसे ना कभी मिला था, ना मैंने कभी जानता था, क्यों मैम, ठीक है ना, कभी मैं नहीं जानता था इनको, कभी भी, उसके पहले मैं कभी इनसे मिला ही नहीं था, ठीक है ना, उस टाइम तक हम कभी इनको नहीं जानते थे। थैंक यू आपको बहुत ज़्यादा कि आपने जो ये अपॉर्चुनिटी हम सब लोग को दी। बेस होता है ना कि बेस ज़रूरी होता है, मतलब प्लेटफॉर्म तो सर आप ही ने दिया, ये तो है। जो मतलब शिल्पी है पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। मैं जान रहा हूँ, मेरा नज़र कभी गलत नहीं हो सकता। सारी दुनिया एक तरफ अगर आके कुछ बोल दे और जिस चीज़ को मैं मान लेता हूँ उसको मैं मान लेता हूँ, ये मेरा ईगो नहीं है। अगर मुझे लग गया सत्य है तो सारी दुनिया अगर कहते तो भी हम नहीं मानते हैं। तो थर्ड में सबसे बड़ी बात बताऊँ, इनकी जो ये भी नहीं जानती हैं। तीसरी में सबसे बड़ी बात बताऊँ, डरा न कुछ कौन भी ऐसा चीज ना डरा थे, ठीक है ना, ऐसा हमें कोई चीज़ें, ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए उसके लिए यार। मैं थर्ड में मजाक नहीं, ठीक है ना, सुनिए, नथिंग इज हैपेंड विदाउट रीजन। ये बात मैं अपने व्हाट्सएप पे लिखा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो रहा है, उनके साथ कुछ घटनाएं हो रही हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। ऊपर वाले ने एक ऐसा संरचना बनाया है ना, वो कहीं ना कहीं हम तीनों को केंद्रित कर रहा है एक जगह। वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। सर नहीं, कोई बात नहीं ना, ठीक है ना, कोई बात। लास्ट टाइम इतना अच्छा बोला था, स्टार्ट बोला था ना, हाँ, अरे वो हो जाएगा। आप सभी को थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, सीटी का एग्जाम दिया आप लोगों ने, मैंने वीडियो बीच में गड़बड़ बनाया, ऐसा उत्साह बढ़ाओ, मैं उत्साह बढ़ा रहा हूँ भाई, उत्साह तुमको एक फ्लो दे रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, ठीक है ना। हाँ बोलो। अरे देखो हम एक क्या काम करते हैं, हम केवल प्लेटफॉर्म सेट करते हो, कहीं बात तुम ही लोग गाड़ी चलाती है, हम कहाँ चलाते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर सेट करते हैं। यही तो जरूरी है, वरना कहाँ चला पाते हैं। कोई गाड़ी चलाना सिखाए ना। सर टिकट चेक करने, थैंक यू आपको बहुत ज़्यादा कि आपने जो ये अपॉर्चुनिटी हम सब लोग को दी। नहीं तो वरना फिर मतलब होता कि हाँ यार फिर कुछ वैसे कर रहे हैं। अचानक से जिस दिन सिमरन बोली कि जो सर बोल रहे हैं कि पढ़ाने के लिए, तो फिर मैंने बोला, हम सोच रहे थे, फिर हमने सोचा यार अच्छी चीज़ है, मतलब जो भी है जहाँ जैसा नॉलेज होगा फिर आगे बढ़ेगा ही, क्यों ना मतलब स्टार्ट ही किया जाए। फिर मम्मी पापा से पूछा, उन्होंने भी बोला ठीक है पढ़ा लो, मतलब प्लेटफॉर्म तो सर आप ही ने दिया, ये तो है। हाँ कुछ नहीं हो सकता, बेस आप ही, बेस होता है ना कि बेस ज़रूरी होता है। जब तक इंसान का बेस नहीं मजबूत होगा फिर वो आगे कुछ कर भी नहीं सकता। तो वही है कि आपने इतना वो दिया, उसके लिए थैंक यू। देखिए मेरे कहने का मतलब मैं ये सोचता हूँ, ठीक है ना, मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी क्या है कि ठीक है, अरे सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम लोगों को सब लोगों को एक ट्रिप लेना चाहिए। अब एक ट्रिपल वाला भी आता है, थोड़ा सा और पैसे हो जाए तो मैं ट्रिपल वाला मंगा लूँगी, 3 एक साथ ही वाला। कोई बात नहीं, ठीक है ना, जो भी यूट्यूब से पैसा आए वो हम लोग इसी से में इन्वेस्ट करें, ठीक है। बस मुझे ये कहना है, ठीक है ना, कि देखिए क्या है कि मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, मैं एक किताब में पढ़ा था कि बहुत सी ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी अनमोल चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति के या किसी भी मतलब प्राणी के आँखों से ओझल होकर धीरे धीरे वो विलीन हो जाती हैं, यानी कि धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। शायद वो किसी पारखी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ती है उस पर। इस संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुमूल्य हैं और लोगों का नज़र नहीं पहुंच पा रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि अगर हमें कभी अगर ये लगे कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर एक हिडन टैलेंट है, खैर सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, इस व्यक्ति के अंदर ये हिडन टैलेंट है, तो उसे कम से कम मौका है तो दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, मैम ने फर्स्ट टाइम हमसे कहा, ठीक है ना, कि हमको मतलब पढ़ाना है, व्हाट्सएप पे बोला कि मैं बायोलॉजी पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं बिना सोचे समझे मैंने सीधे बोल दिया ठीक है आप आइए देखिए। जो कि मैं इनसे ना कभी मिला था, ना मैंने कभी जानता था, क्यों मैम, ठीक है ना, कभी मैं नहीं जानता था इनको, कभी भी, उसके पहले मैं कभी इनसे मिला ही नहीं था, ठीक है ना। ये कहती हैं कि क्या बोलते हैं, मैं भी अलमाटी की स्टूडेंट रही हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं अलमाटी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन ये कहती है कि मैं बहुत जूनियर थी, हो सकता है मेरा नज़र ना पड़ा हो, क्यों, ठीक है ना। तो उस टाइम तक हम कभी इनको नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने कहा ठीक है आप आके पढ़ाइए, अगर बच्चों को अच्छा लगता तो आप बिल्कुल पढ़ा दीजिए। और आपके अंदर जो मैंने क्वालिटी देखा था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्यों कह रहा हूँ उस चीज़ों को, आपके अंदर जो मैंने क्वालिटी देखा तो वो पहला नंबर क्वालिटी तो मैं अपने विद्यालय से देखा था, तुम्हारे अंदर एक बोल्डनेस है,
एक बोल्डनेस है। मैम अभी पूरी तरह से ये जो मतलब शिल्पी है पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है, धीरे धीरे शिल्पी मतलब अभी और भी इससे बहुत कुछ बेहतर है। मैं जान रहा हूँ, मेरा नज़र कभी गलत नहीं हो सकता। सारी दुनिया एक तरफ अगर आके कुछ बोल दे और जिस चीज़ को मैं मान लेता हूँ उसको मैं मान लेता हूँ, ये मेरा ईगो नहीं है। अगर मुझे लग गया सत्य है तो सारी दुनिया अगर कहते तो भी हम नहीं मानते हैं। तो ये यार जिस बच्चे के अंदर, आप खुद सोचो मैम, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और शायद मैं अपनी स्टूडेंट से बात करूँ, इनसे बात मैं क्या करूँ क्योंकि इनके बारे में ही बात है। जिस बच्चे ने क्लास 11th और 12th में मैक्सिमम अपने क्लास में टॉप किया, चाहे वो रट कर ही किया हो, तो यार 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रटती हैं, चाहे वो रट कर ही किया हो, तो इंसान ने कुछ तो मेहनत किया होगा। पहली बात तो इनके अंदर एक चीज़ है कि अगर ये मेहनत की है, अगर ये बार बार क्लास में फर्स्ट आई हैं या सेकंड आई हैं, मतलब रैंक में आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि यार ये टाइम तो दी होंगी। इनके अंदर वो बात तो है जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि विदाउट कंसिस्टेंसी ऐसे कोई भी मतलब टॉप कर जाएगा चीज़ें। ये मूवीज़ में एक्स्ट्रा होता है, 3 इडियट्स में। और अगर रियल लाइफ में अगर ऐसा होता है ना, रियल लाइफ में अगर ऐसा होता है तो बस कुछ दिनों तक ही होता है, बाकी मेन जगह ऐसे लोग छट जाते हैं, मैं बहुत देखा हूँ। बस समझ में आ रहा है ना। तो अब बताओ क्लास 11th और 12th जब ये 2012, 13, 14 में थी, ठीक है, कौन सा सन रहा होगा, 2014 या 13 रहा होगा, तब से जो है क्या बोलते हैं ये अपने क्लास में रैंक में लाती थी। जो मैं इनका हिस्ट्री देखा, और मैं मैथ से था, ये बायो से थी। अच्छा, मैंने काफ़ी नाम सुन रखा था, शिल्पी क्लास में आती है, मेहनती हैं, ये वो। सीताराम सर आ रहे हैं, हम लोग के फिजिक्स के टीचर थे, वो पढ़ा रहे हैं, और वो बोले कि शिल्पी क्या बोलते हैं बहुत मेहनत करती है, और शिल्पी ऐसे पढ़ती है, शिल्पी वैसे पढ़ती है, उदाहरण ले रही हैं, ठीक है ना। हो सकता है हम लोग या क्लास के लोग उसमें कुछ निगेटिव मतलब क्या बोलते हैं भी कमेंट्स दिए, क्योंकि हम लोग भी बच्चे ही थे, लेकिन वो बातें आज समझ में आती है मुझे, और उस टाइम पे भी समझ में आती थी। बस बात ये था कि उस समय मैं बच्चा था, उस समय में भी एक हम लोग भी मतलब एक माहौल होता है, कैसे स्टूडेंट्स का माहौल होता है, तो वो चीज़ थी। लेकिन अगर वो बातें मुझे वहाँ क्लिक ना की होती तो आज तक मुझे याद क्यों रहती। ठीक है, सही बात है कि नहीं। उसके बाद जो है मतलब बता रहा हूँ एक जर्नी इनकी, ठीक है ना, मैं कहाँ से इनको सोचा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये मतलब कैप्टन सर के पास आ रहा है। कैप्टन सर के पास आने के बाद वहाँ पे वो इनकी फेवरेट स्टूडेंट, हमेशा कैप्टन सर उनको खड़ा कर रहे हैं, ये चीज़ें मतलब बोल रही हैं, जो भी वो पिछला दिन पढ़ाए हैं, पिछले टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ये उसको बोल रही हैं, हम लोग सुने जा रहे हैं पर डे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी बात हो गई, और पूरा का पूरा इनको याद, पूरा का पूरा मतलब पोट्री याद यार, ठीक है ना। यहाँ एक लाइन ना याद हो आज तक नहीं भाई, ठीक है, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुनिए ना, ये सेकंड बात होगी। थर्ड में सबसे बड़ी बात बताऊँ इनकी, जो ये भी नहीं जानती हैं। तीसरी में सबसे बड़ी बात बताऊँ, डरा न कुछ कौन भी ऐसा चीज ना होगा, ठीक है ना, ऐसा हमें कोई चीज़ें, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए उसके लिए यार। मैं थर्ड में मजाक नहीं, ठीक है ना। सुनिए, मैं थर्ड आपको बता दूँ, सबसे बड़ी चीज़ है थर्ड। जानते हो थर्ड क्या था? जब मैं कोटा में गया तो रिजल्ट आने के, क्लास 12th का रिजल्ट आने के पहले ही हम लोग कोटा में चले गए। जैसे कैसे एग्ज़ाम दिए, किसी बच्चे ने हमको सजेस्ट किया, मतलब सुझाव दिया कि IIT की तैयारी होती है। मुझे भी IIT माने कुछ नहीं पता, ठीक है ना। अब चूँकि IIT होती होगी बहुत बड़ी चीज़, चूँकि बच्चा कोटा जा रहा है ये वो। अब हम भी क्या बोलते हैं, अपने घर वालों को बोलें, घर वालों ने किसी तरह व्यवस्था करके, चूँकि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें परेशानी भी थी, माता पिता बहनों ने, सब लोगों ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद जो है तुरंत जो है क्या बोलते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि हमको कोटा भेजा। कोटा जाने के बाद जब 1-1.5 महीने बीते और रिजल्ट आया, तो सीताराम सर के पास फ़ोन हुआ, ठीक है ना। मैं फ़ोन किया कि सर मैं पास हो गया हूँ, ठीक है, क्योंकि सर को ऐसा लगता था कि मैं पास नहीं होगा। ठीक है ना, सर मैं पास हो गया हूँ। कल हाँ अनूप कितना %? हम कहा सही 85%, तो और चौंक गई ले, ठीक है ना, ठीक है ना, मैं पास हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ हमने भी रिजल्ट देखा है, मैंने 2-3 लोगों का ही रिजल्ट देखा है, उसमें से मैं शिल्पी पटवा का रिजल्ट देखने गया था। उन्होंने ये बात बोला उस टाइम पे कि मैं शिल्पी पटवा का रिजल्ट देखने गया था। मुझे ऐसा नहीं था कि उस समय इनसे मतलब मुझे दुख हो गया या द्वेष हो गया, क्योंकि मैं जहाँ तक अपने आप को जानता हूँ, मतलब अपनी बारे में बता सकता हूँ ना कुछ, कि मैं द्वेष नाम की चीज़ हमारे अंदर बचपन से ही नहीं थी। बस
कुछ हो सकता है मौज मस्ती और स्टूडेंट लाइफ की चीज़ होती है, बस इसी टाइप का द्वेष नहीं था मुझे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार कुछ तो क्वालिटी है यार, क्योंकि शिल्पी क्लास में आई, रैंक जो कि बायो की क्लास में थी, मैं मैथ्स में था, लेकिन सुनने को तो मिल जाता है ना। अच्छा, कैप्टन सर की क्लास में, ठीक है ना, हम लोग भी बहुत से निगेटिव कमेंट्स, ठीक है ना, दिए होंगे, उस पर नो रिप्लाई, ठीक है ना, स्टूडेंट्स या कोई भी, ठीक है ना। सर जो कि इतने अनुभवी, इतना उनका एज हो गया है, वो जाके क्या बोलते हैं, इनका रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ तो क्वालिटी हुआ होगा। अच्छा, अब बात आया इनके प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन में फाइट, अब यहाँ से इनकी असली जर्नी चालू होती है। मैं अब चूँकि इस बात को मैं इसलिए फील कर लिया क्योंकि मैं खुद कोटा 1 साल का ही रिटर्नर हूँ, मैम भी रिटर्नर हैं, तो शायद हम उस फील को कह पाएँ और मैम इनकी फीलिंग को समझ पाएँ, और इनके साथ तो इवेंट्स हुआ ही है। बंदा यार इतना जब प्रतिभावान उस टाइम पे ही था, उसके बाद वो कितने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, 1 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर से माइनस भी हो गया होगा, लेकिन हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो पढ़ने में कहीं ख़राब रहा होगा। हाँ, दूसरी बात मैं ज़रूर कहता हूँ चीज़ों को, हम लोग की एक 6 साल की या 4 साल की जब जर्नी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें प्लस हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें माइनस हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा कोटा में, मैं भी इस जर्नी में, तो सब कहीं ना कहीं चीज़ें सिखाने के लिए आती हैं। कभी कभी हम होता है ना, हम लोग अपने आप को दोषी देते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये मैं क्यों की, ये मैं क्यों किया। मैं किसी का लाइफ नहीं जानता, मैं अपनी लाइफ को फील करके बता रहा हूँ, मैं ये क्यों की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इस जगह ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उस जगह वो नहीं करना चाहिए था। नथिंग इज हैपेंड विदाउट रीजन, ये बात मैं अपने व्हाट्सएप पे लिखा हूँ। और ये बात को कैप्टन सर भी हम लोग को बोलते थे। मुझे ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आया शिल्पी, लेकिन मैं इतना बात ज़रूर रट लिया था, नथिंग इज हैपेंड विदाउट रीजन। हमें लगता है हम लोग की लाइफ में जो कुछ होता है ना, बहुत सब सही के लिए होता है, और कहीं ना कहीं सब लोग के साथ जो, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो रहा है, आप बहुत इरिटेट हो अपनी घटना से, पास्ट में इनके साथ ही कुछ घटनाएं हो रही हैं, अच्छा बुरा कुछ भी, ये भी बहुत परेशान है, फैमिली कुछ कहा होगा, लोग कुछ कहेंगे, इनसे जुड़े लोग कुछ कहेंगे, जो भी घटनाएं हो रही हैं ये बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। ऊपर वाले ने एक ऐसा संरचना बनाया है ना, वो कहीं ना कहीं हम तीनों को केंद्रित कर रहा है एक जगह। लेकिन अभी जब तक हम परेशान हैं ना, तब तक ना हम सुमन को जान रहे हैं, ना शिल्पी को, और ना ये दोनों हमको जान रही हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बन रहे हैं, लेकिन लड़ाई किसी और के लिए कर रहे हैं। हम लोग इस यूट्यूब के लिए बन रहे थे, हम लोग इन बच्चों के लिए बन रहे थे, हमें जो ठोकरें लग रही थी मैं इनके लिए बन रहा था। मैं रास्ते में आया, मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मेरा डेथ हो जाएगा, और हमारी माँ उस समय हमको अपने गोद में सुला के मुझे वहाँ मथुरा से लेके क्या बोलते हैं यहाँ तक आई, गोरखपुर तक आई। वो मुझे सीख मिल रहा था कि ऐसे नहीं, कहानी ऐसे होनी चाहिए। आपको अपने आपकी लाइफ में सीख मिल रहा था कि ऐसे ऐसे मतलब लोग होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इन सबको हटा के फिर आगे आना पड़ता है। हम आप अगर तीनों लोग बहुत परेशानी झेले हैं तो इसका मतलब आप किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर परेशानी झेली ही नहीं तो कैसे दूर कर सकते हैं। एक बात बताओ, बोलो क्या। मैं बचपन से मतलब बताऊँ, मैं शक्तिमान का बहुत मतलब फ़ैन था, शक्तिमान देखने का, छोटा सा था मैं। छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरे घर में टीवी नहीं था, लाइट ही नहीं था, तो मैं अपने पड़ोस में जब मैं टीवी देखने गया तो लोग हमको हाथ पकड़ के निकाल दिए। मुझे बुरा नहीं लगा उस चीज़ को, अभी बता रहा हूँ, मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिए, मुझे उस टाइम पे बुरा लगा। आज जब मेरे यहाँ टीवी चलता है और कोई अगर आके बैठ के देख ले तो मैं उसे इसलिए नहीं उठाता हूँ कि शायद मुझे कभी निकाला था कोई, लेकिन जिसके घर में वो टीवी रहा होता ना, जिसके घर में वो टीवी होगा शुरू से, शायद वो नहीं समझेगा कि जिसके घर में टीवी नहीं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम उसकी फीलिंग क्या है। हम आप बच्चों की फीलिंग को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हम आप खुद स्टूडेंट रहे हैं। बहुत लोगों ने ताना दिया होगा, बहुत दोस्तों ने बीच रास्ते में लाके छोड़ा होगा, है, बहुत लोगों ने निगेटिव बात कहा होगा। शायद कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि हम लोग माने होंगे कि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा भरोसेमंद है, ये तो नहीं तोड़ सकता है, और वो सबसे ज़्यादा तोड़ के गया होगा। सही है ना? ये सब होना इसलिए ज़रूरी था ना, ये सब होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम किसी की फीलिंग को समझ पाएँ। ऐसे आज बहुत से स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं। आज 1 2 3 हम 3 खड़े हैं, शायद 30 लाख 30 करोड़ लोग परेशान हैं। ऐसे हम लोगों की ज़रूरत है कि हम लोग से जो बन पाए वो करें और ख़ुद अपनी स्किल पे बहुत वर्क करें।
क्योंकि अपनी स्किल पे जब वर्क कर पाएंगे तभी किसी को कुछ दे पाएंगे। अपनी स्किल पे मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, मुझे इंटीग्रेशन के बारे में डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैं बातों से कब तक पढ़ाऊंगा किसी को? मैं आखिर बातों को कब तक किसी से पढ़ा सकता हूँ? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन? एक बात बताइए, आप हमारी टीम हो, आज आप हमारा रिस्पेक्ट किए, मैम ने भी बोला, इन्होंने भी बोला कि आपने प्लेटफॉर्म दिया, आपने मतलब स्टार्ट किया, लेकिन ये रिस्पेक्ट आप हमको कब तक करेंगे? यहाँ तक कि मेरे फैमिली का कोई पार्ट हो, मेरी मतलब सिस्टर हो, ब्रदर हो, मेरी पत्नी हो, शायद मेरा रिस्पेक्ट वो भी नहीं करेगी, शायद मेरा दोस्त भी मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कब तक? जब तक मैं खुद मेहनत करके उसके नज़रों में बना नहीं रहूँगा। और नज़रों में कोई झूठा कभी बन नहीं सकता है, एक ना एक दिन गिर ही जाता है। नज़रों में बनने के लिए वास्तव में आपको अंदर से सही होना पड़ता है, और जब आप अंदर से सही रहोगे ना, तो इंसान अगर आपके आई कांटेक्ट में नहीं भी होता है ना, फिर भी आपका रिस्पेक्ट करता है कि यार कहीं भी है लेकिन था बंदा, मेहनत किया। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी सब लोगों की जर्नी तो वो प्रतिभा था। तो सोचो, ब्राइटनेस बढ़ा देना, सोचो कि जिस मतलब क्या बोलते हैं, बच्ची ने आज 2014 से 24 हो गया, लेकिन जिसके अंदर प्रतिभा मेरे से और लोगों से भी ज़्यादा उस टाइम पे भी था, तो उसके बाद वो इतना बार डिफीट खाने के बाद, प्लीज़ मतलब मैं यहाँ मतलब ताना के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, इतना बार डिफीट लोगों की नज़र में वो डिफीट है, इतना बार डिफीट खाने के बाद इस बंदे के अंदर तो और भी प्रतिभा आ गया होगा। जो बच्चा पहली बार में नीट निकाल लिया होगा, उससे भी ज़्यादा प्रतिभा आ गया होगा। मैम के साथ पढ़ने वाला लड़का कोई अगर नीट निकाल लिया या कोई लड़की नीट निकाल ली, तो हमको लगता है कि मैम को तो और भी ज़्यादा प्रतिभा आ गया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफीट खा के बहुत कुछ सीखा होगा। चोट खाने वाला इंसान हमेशा ये सोचता कि मैं चोट क्यों खाया, कैसे खाया, इमोशंस क्या होता है, चीज़ें क्या होती है। और बिना चोट खाए वाला इंसान आगे जो बढ़ता है ना, तो वो कहाँ मतलब क्या बोलते हैं ऐसे। अभी देखिए, कुछ दिन पहले चोट की ही बात बता रहा हूँ कि मतलब लड़ने का मज़ा है उसकी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक देखी होंगी कि मैं कविता शेयर किया था मैं व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? वो उसमें क्या लिखा था, वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये बताइए, हमारी आपकी परीक्षा क्या माने अगर हमारे अपोज में चुनौतियां नहीं हैं? हम लोग के अपोज में बहुत चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है कि हम लोगों को बच्चों के लिए कुछ वास्तव में अच्छा करके दिखा। पहली बात तो यह है कि हम सबको पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी हम लोग को कभी पैसे के पीछे नहीं भागना। और देख लेना, हम लोग के पास ऊपर वाला इतना पैसा ऑटोमेटिक दे देगा ना कि हम लोग बहुत खुश रहेंगे। आज मेरी कुछ मजबूरी है, मैं स्टूडेंट से कभी भी मतलब फ़ीस मांग लेता हूँ, लेकिन कोई स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट मेरे सामने, कोई बता दे कि जिस बच्चे को मैं खड़ा किया हो और फ़ीस के लिए बेइज्जती करके उसको बोला हो कल से मत आना। अगर कोई मुझे कह दे, आज ये 4-5 सालों से मेरे पास पढ़ी है कि हाँ सर आपने फ़ीस के लिए खड़ा किया और कहा तुम नहीं जमा कर पा, कल से मेरी कोचिंग में मत आना। मैं हमेशा कहता हूँ किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो आके बता दे मेरे से। कोई बच्चा ऐसा भी हो जो फ़ीस ना जमा कर पाए, फिर भी मुझे आके बता दे। और शायद मैं ये भी फ़ीस नहीं लेता अगर मेरी कुछ प्रॉब्लम्स ना होती। मैं आप लोग को बताया था, हमको लगता है कि अगर सुकून में रहना है ना तो पैसे के पीछे नहीं भाग सकते हैं। पैसे के पीछे भागने वाला इंसान कभी सुकून में रह ही नहीं सकता है, असंभव। अगर सुकून में रहना है ना तो चीज़ों को फील करना, अंडरस्टैंडिंग और ऐसे। अच्छा, हम खुश कैसे रह सकते हैं उसका एक तरीका बताऊं मैं, सामने वाले को स्वतंत्र करके। हम खुश तभी रह सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं सामने वाले को बंधन में रख के खुश रख सकता हूँ, तो खुश कभी हो ही नहीं सकता। बहुत से लोगों की थॉट्स है कि मैं बंधन में रख दूँ अपनी लड़की को, अपनी पत्नी को बंधन में रखूँ, ये मेरी टीम की मतलब दोनों हिस्सा हैं तो इनको बंधन में रखूँ, आपको ऐसे करना, आपको ऐसे नहीं करना है। आप जिस दिन से किसी को बंधन में रखना चालू किए, इसका मतलब आप खुद अब बंधन में जकड़ते जा रहे हो। प्रकृति का एक सीधा सीधा हिसाब किताब है, जो आप करोगे वो आपको वैसा ही रिटर्न में मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप गेहूं बोओगे तो धान नहीं होगा, कि चाहे दुइये पेड़ उगेगा लेकिन गेहूं का ही उगेगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर अपने आप को खुश रखना है ना तो सामने वाले के साथ यानी इस प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार करें कि रिटर्न में हमको वो मिले। अगर हम पॉजिटिव व्यवहार करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और निगेटिव व्यवहार करेंगे तो निगेटिव मिलेगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है, बस इससे अधिक कुछ सोचना ही नहीं है। सही है ना? तो बस हम लोग ऐसा व्यवहार करें जिसकी वजह से हम लोग को भी रिटर्न में कुछ चीज़ मिले। तो कुछ बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना? तो वो जो मतलब 8 साल, 5 साल,
4 सालों का जो अब संघर्ष इधर का है और जो उधर का संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आग भरी पड़ी है। उस आग को यूट्यूब पे लाओ, जिसको कोई हो सकता है हम आप में से सफल हैं, हम लोग बिल्कुल सफल हैं, इसको इससे ज़्यादा सफल कुछ नहीं होता है। खुश रखना सीख गए हैं। हो सकता है ऐसे हज़ारों बच्चे बिना एक भी रुपया लगाए और हम लोग ऐसे मोबाइल देखकर नीट निकाल लें। कोई गरीब लड़का, हो सकता है कोई लड़का बस केवल मोबाइल देख के IIT निकाले, बहुत लोग कहते हैं ना, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें तो ठीक है। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।